महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT उर्दू क्लास 7 के लेसन नंबर 5 यानी सबक नंबर 5 को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आपने पिछले सभी 4 असबाक को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और उनका होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी सारी क्लासेस यहीं पर होती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से सबक को पढ़ लेते हैं, उसको समझेंगे और फिर आगे हम इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना पूरा सबक? जी। तो आपका सबक क्या है? ये आपके नाम सबक का नाम है जुगनू। क्या नाम है बच्चों? जुगनू। ये किसका है? एक बेसिकली ये क्या है? नज़्म है। ये एक नज़्म है और ये नज़्म है अल्लामा इकबाल की। किसकी है? अल्लामा इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, जिनकी दुआएं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और स्कूलों में जो एक सुबह मॉर्निंग एक्टिविटीज़ में या प्रेयर में जो एक तराना, जो एक सॉन्ग गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी किसका है? वो इन्हीं का ही लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल का। तो आइए देर न करते हुए सबक पढ़ लेते हैं और साथ साथ में इसके मानी जानते चलेंगे। और आपने अगर अभी तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और उसमें नोट करते चलिए। जी, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए ताकि आपका तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन सही हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। जुगनू की रोशनी है काशा नए चमन में। काशाना कहते हैं बच्चों घर को, और जुगनू कहते हैं एक छोटा सा परिंदा होता है, बहुत छोटा सा एक, ठीक है, वो टिमटिमाता रहता है। जुगनू जानते हैं ना आप? जी। या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। शमा कहते हैं चिराग को, या शमा कहते हैं आप जो मोमबत्ती जलाते हैं ना, उसको भी शमा बोल सकते हैं, चिराग को या मोमबत्ती को। ठीक है, अंजुमन कहते हैं महफिल को। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। महताब कहते हैं किसको? चाँद को। ठीक है, चाँद को महताब कहा जाता है। और आफताब कहते हैं सूरज को। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया। शब कहते हैं बच्चों रात को, और सल्तनत कहते हैं हुकूमत को, और सफ़ीर कहते हैं सफ़र करने वाले को, पैसेंजर को। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे ना तो आप सफ़ीर बन जाएंगे। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। गुर्बत कहते हैं वतन से दूरी को, और गुर्बत किसको कहते हैं? जब आदमी के पास कुछ नहीं होता उसको भी गुर्बत कहते हैं, लेकिन यहाँ गुर्बत की माना है वतन से दूरी। गुमनाम कहते हैं जो पोशीदा हो, छुपा हुआ हो, और वतन कहते हैं देश को। ठीक है, तुकमा कोई गिरा है महताब की क़ुबा में। तुकमा कहते हैं घुंडी को या बटन को। ठीक है, महताब को आपको बता ही दिया है, किसको बोलते हैं? चाँद को। ठीक है, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पहरहन में। नुमाया कहते हैं जो साफ़ और वाज़ेह हो। ठीक है, हुस्ने क़दीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। अब देखिए, हुस्ने क़दीम कहती हैं पुराने हुस्न को, पोशीदा कहती हैं छुपे हुए को, झलक एक बार नज़र आना। ठीक है, कुदरत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को, और खलवत कहते हैं तन्हाई को, अंजुमन कहते हैं महफिल को। ठीक है, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। देखिए यहाँ पे जुल्मत किसको बोलते हैं? अंधेरे को, और रोशनी जहाँ अंधेरा ना हो, ठीक है, लाइट हो। गहन क्या आपको पता है गहन किसको बोलते हैं बच्चों? गहन कहते हैं, आपने देखा होगा ना, सूरज को भी गहन लगता है और चांद को भी ग्रहण लगता है, जिसको हम ग्रहण भी बोलते हैं। ठीक है, और कैसे लगता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये क्या है? ये जुगनू है जी, जिसको पटबीजना भी बोलते हैं आपकी जो देशी भाषा है उसमें। ठीक है बच्चों जी। तो परवाना कहते हैं, आपने देखा होगा ना, जब कोई मोमबत्ती या चिराग जलता है उसके आसपास एक छोटा सा परिंदा घूमता रहता है, और वो थोड़ी देर के बाद ही क्या होता है? जल के राख हो जाता है, उसको परवाना कहते हैं। और जुगनू आपको बता ही दिया, फ्लाई फायर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, रोशनी लाइट होती है और तालिब होता है चाहने वाला, और सरापा कहते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आ जाइए। अभी तक अगर आपने इस किताब को हासिल नहीं किया है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी ये किताब नहीं है, सिर्फ 65-70 रुपये की किताब आपकी आती है। जी। हर चीज़ को जहाँ में कुदरत ने दिल भरी दी, परवाने को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। देखिए, कुदरत अल्लाह तबारक व तआला को कहते हैं।
ठीक है। दिलबरी किसको कहते हैं हम आगे बताएंगे। परवाना किसको कहते हैं, जो एक छोटा सा परिंदा होता है ना, वो चिराग के चारों तरफ घूमता रहता है, उसको परवाना कहते हैं। और रोशनी का आपको पता ही है। रंगी नवा बनाया मुर्गान बेज़बां को, गुल को ज़बान देकर तालीम खामोशी दी। नज़ाराए शफ़क़ की खूबी ज़वाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी। रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरसी दी। साया दिया शजर को परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। ठीक है, इन सब के मानी हम आगे पढ़ेंगे चूँकि अब फिर ज़्यादा देर हो जाएगी सबक को। चलिए, ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, ये इम्तियाज़ लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। यानी जो जैसे हमारी रात होती है ना, तब उस वक्त जुगनू का क्या होता है, दिन होता है। और ये नज़्म किसकी बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से नीचे आ जाइए और यहाँ पे हम देखते हैं जो इसके वर्ड मीनिंग है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, लफ्ज़-ओ-मानी, लफ्ज़-ओ-मानी आप जानते हैं ना, वर्ड मीनिंग को कहते हैं, शब्द अर्थ को कहते हैं। ठीक है, शब्द अर्थ को क्या कहते हैं, बोलो, लफ्ज़-ओ-मानी। ठीक है, जब आप इनको याद करेंगे तभी पूरा सबक समझ में आएगा। काशाना किसको कहते हैं बच्चों, घर को। महताब कहते हैं चांद को। और सफ़ीर कहते हैं पैगाम ले जाने वाले को। गैर मुल्क में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले को भी सफ़ीर कहते हैं। गुरबत कहते हैं वतन से दूरी और परदेश। और गुरबत के एक माना क्या है, गुरबत कहते हैं ऐसी कंडीशन को जिसमें आपके पास कुछ ना हो, लेकिन यहाँ गुरबत के माने वतन से दूरी है। तुकमा किसको बोलते हैं, घुंडी और बटन को। और कुबा किसको बोलते हैं, कुबा कहते हैं ढीला लंबा लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। और पैरहन कहते हैं लिबास यानी पोशाक। खलवत कहते हैं तन्हाई को। जुल्मत कहते हैं अंधेरा और तारीकी। गहन कहते हैं गरहन साया। दिलबरी कहते हैं दिल लुभाने वाला। ठीक है, रंगीनवा खुश आवाज़ अच्छी आवाज़। ठीक, आरसी कहते हैं वो अंगूठी जिसमें आईना जड़ा हुआ होता है। एक ऐसी अंगूठी होती है जिसमें क्या होता है शीशा लगा हुआ होता है, जिसमें इंसान को अपनी शक्ल दिखती है। चलिए अब गौर कर रहे हैं, थोड़ी सी बात गौर कर लीजिए। ये एक प्यारा सा मुन्ना बैठा है ना यहाँ, हाँ ये सोच रहा है, गौर कर रहा है, तो आप भी गौर करिए इसके साथ साथ। किस चीज़ पे कर रहा है गौर, इस नज़्म में जुगनू की मिसाल से कुदरत की बनाई हर शे की कदर व कीमत वाज़ेह की गई है। जुगनू को खुदकार रोशनी और कशिश की अलामत भी तस्लीम किया जाता है। ठीक है, जुगनू रात में चमकने वाला एक कीड़ा है। इसके जिस्म के निचले हिस्से में दो कीमियाई मादे लोसिफ्रीन और लोसिफ्रीज़ होते हैं। लोसिफ्रीन हवा से ऑक्सीजन मिलते ही चमक उठता है। जुगनू जब सांस लेता है तो सांस की नली के ज़रिए हवा इस कीमियाई मादे को छूती है और ये मादा जल उठता है और रोशनी पैदा हो जाती है। ये मंज़र बड़ा दिलकश होता है। ठीक है, तो आपने जाना ना कि जो जुगनू है वो कैसे जलता है। अब सोचने वाली बात है, आपको क्या करना है, सोचना है और बताना है। सोचिए और बताइए, शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर किसको कहा गया है। शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर किसको कहा गया है, जुगनू को। रोशनी का तालिब और रोशनी का सरापा कौन है, आप एक बार जब सबक गौर से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में, इसको भी आपको बताइए। इस मिसरे का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखिए। जुगनू को छोटा सा चांद क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह रात में चांद चमकता है, उसके चमकने से रोशनी होती है, वैसे ही जब जुगनू चमकता है तो उसके चमकने से भी बहुत थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। खाली जगहों को सही अल्फाज से पुर कीजिए। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, जो आपने नज़्म पढ़ी है ना, उसी में से ये पूरा मिसरा लिया गया है और यहीं से आप पूरा करेंगे। तुकमा कोई गिरा है महताब की कुबा में, किसकी, महताब की, ये नहीं आएगा बल्कि ये वाला आएगा। ठीक है, ले आई जिसको कुदरत, कौन, कुदरत खलवत से अंजुमन में। ठीक है, यहाँ पे कुदरत आएगा, कुदरत, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, महताब आएगा। ठीक है, अभी अगर आपके पास किताब नहीं तो आपकी अपनी कॉपी में इसको कीजिए। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, क्या आएगा, जुगनू। ठीक है बच्चों, जुगनू आएगा यहाँ। या शब की सल्तनत,
सल्तनत, ठीक है, सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया। ये आप कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। कालम अलिफ में इबारत और कालम बा में अशार दिए गए हैं। कालम अलिफ की इबारत को उससे मुताल्लिक़ कालम बा के शेर से जोड़ मिलाइए। बहुत आसान है। देखिए इधर आपको कॉलम अलिफ दिख रहा है ना, कॉलम अलिफ और कॉलम बा, ठीक है। इंसान और जुगनू में फ़र्क यही है कि वो हमारी जो रात है वो उसका दिन है। ये कहाँ आ जाएगा, ये वाला शेर इसमें आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये इम्तियाज़ जी, ये इम्तियाज़, लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। जो हमारी रात होती है जुगनू का वो दिन होता है। चूँकि हम दिन में काम करते हैं और घूम फिरते हैं, इसी तरह जुगनू रात में अपना घूमना फिरना करता है। अब आसमान से उड़कर कोई सितारा आया या महताब की किरण में जान पड़ गई, तो इसको कहाँ मिलाएंगे आप, ये पहले वाले शेर में आ जाएगा। इधर आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा या जान पड़ गई है महताब की किरण में, ठीक है। अब एक बचता है तीसरे वाला, इसको आप दूसरे में मिला देंगे यहाँ, ठीक। परवाना दूर की कोई छुपी हसीन चीज़ थी, परवाना दूर की कोई छुपी हसीन चीज़ थी जिसे फितरत तन्हाई से महफिल में ले आई। तो इसके लिए कौन सा शेर कहा है अल्लामा इकबाल ने, हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में, ठीक है जी। आइए अब अगले पेज पे आ जाइए। थोड़ा सा और रह गया है, एक पेज और बचा हुआ है आपका जी। मिसरे पढ़िए, समझिए और लिखिए। मिसरा आपको पता है ना, जो शेर होता है उसके अंदर 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों, 2। उसका जो पहला एक लाइन होती है, पहली लाइन को पहला मिसरा, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा, ठीक है। तो जब 2 मिसरे आपस में मिलते हैं तो एक शेर बनता है। अब क्या करना है आपको, मिसरों को गौर से पढ़िए और समझिए और लिखिए। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में, ठीक है। इनको आपको पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए। अब देखिए क्या लिखना है, क्या समझना है। दोनों मिसरों में गुर्बत और वतन, खलवत और अंजुमन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये अल्फाज एक दूसरे के ज़िद हैं। नज़्म से ऐसे दीगर अल्फाज ढूंढ कर लिखिए और उनके मुतज़ाद भी मालूम कीजिए। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक चीज़, विलोम, पढ़ा है ना। विलोम शब्द किसको बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं उल्टे को, ठीक है। उल्टे का क्या मतलब होता है, जैसे एक दिन है, दिन, तो दिन का विलोम क्या होगा बच्चों, रात होगा, ठीक है। दिन का विलोम रात। सुबह का विलोम क्या होगा, बोलो, सुबह का विलोम होगा शाम, ठीक है। तो जिसको हिंदी में विलोम कहते हैं, इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं, उसी को उर्दू में मुतज़ाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मुतज़ाद, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ मुतज़ाद। यहाँ पे आपको लफ्ज़ लिखना है और यहाँ उसका मुतज़ाद लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे दिन और यहाँ आ जाएगा रात, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप सुबह और यहाँ पे आ जाएगा शाम। यहाँ पे आप लिखेंगे अंधेरा, यहाँ पे आप लिखेंगे रोशनी, ठीक है। तो मुतज़ाद का मतलब आपको समझ गया होगा ना, मुतज़ाद कहते हैं उल्टे को, ठीक है बच्चों। चलिए अब नीचे आ जाइए। नीचे लिखे अल्फाज पर गौर कीजिए। और हाँ, एक बात और समझ जाइए, जो मैंने आपको बताया है ना, ये सिर्फ मिसाल देकर बताया है। आपको यही नहीं लिखने, बल्कि आपको क्या करना है, अपनी इसी नज़्म से ढूंढने हैं अल्फाज और उनके मुतज़ाद, फिर आपको इसी नज़्म के अकॉर्डिंग लिखने हैं। आपकी नज़्म में बहुत सारे अल्फाज ऐसे आए हैं जिनके मुतज़ाद, जिनका विलोम होते हैं, तो आपको वहीं से लेना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है जी। नीचे लिखे अल्फाज पर गौर कीजिए। हुस्न कदीम, तालीम खामशी, काशानाए चमन, नज़ाराए शफ़क़, ठीक है। इन लफ्ज़ों में अलामत इजाफ़त का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें का, की, के का मफ़हूम शामिल होता है। दिए गए अल्फाज को इजाफ़त के साथ लिखिए। अब देखिए आप एक चीज़ समझिए जी। आपने देखा होगा हम कुछ अल्फाज ऐसे लिखते हैं जिनके नीचे छोटी सी ज़ेर लगा देते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, दुश्मने जाँ, दुश्मने जाँ। अब इसके बिना भी इसको लिख सकते थे, दुश्मन जाँ बन जाता, लेकिन जैसे इन्होंने ये लिखा तो क्या बन गया उसका, दुश्मने जाँ। अब इस ज़ेर लगाने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसको कहते क्या है। तो बच्चों इसको कहते हैं इजाफ़त। क्या कहते हैं, इजाफ़त, ठीक है। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको क्या कहते हैं, इजाफ़त।
अब इसका माना ये होता है कि जहाँ ये ज़ेर लग जाता है ना, उसके बीच में यहाँ हम या तो का, की, के आदि जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे दुश्मन जान, तो क्या बन जाएगा, जान का दुश्मन। तो क्या करते हैं इसमें, हम इस वाले को यहाँ ले आते हैं स्टार्टिंग में, इस वाले को पहले ले आते हैं और इस वाले को बाद में ले जाते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे दुश्मन जान है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, जान का दुश्मन, ठीक है, जान का दुश्मन। अब देखिए इसमें का तो लिखा हुआ नहीं ना, लेकिन हमने बताया कि जो छोटी सी ज़ेर नीचे लगती है उसका मतलब है का, ठीक है। और ये उल्टा हो जाता है, ये पहले वाला बाद में चला जाता है और बाद वाला पहले आ जाता है, ठीक है। तो जान का दुश्मन। अब दौलत की ख्वाहिश, दौलत की ख्वाहिश जिसको होती है उसको क्या कहेंगे, ख्वाहिश दौलत। क्या कहेंगे, ख्वाहिश दौलत, यानी दौलत की ख्वाहिश, ठीक है। की, ये जो ज़ेर लग गया ना नीचे, सुबह का नगमा, अब नगमाए सुबह, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिर्फ ज़ेर ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे भी कोई आ जाता है ना, जैसे कहाँ गया हो जी, जैसे ये छोटा सा हमज़ा ऊपर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना आप, ये जो छोटा सा हमज़ा ऊपर लगा हुआ है इसका मतलब भी का, की, के ही होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से अब यहाँ जाते हैं जी। जैसे ये लिखा इन्होंने यहाँ हिकमत की किताब, तो इसको क्या लिखेंगे, किताब हिकमत, ठीक है, किताब हिकमत। इसको सर का दर्द, तो क्या बोलेंगे, दर्द सर, ठीक है। समंदर की सतह, तो इसको पहले लिख देंगे सतह समंदर, ठीक। ये की हट जाएगा बीच में से, का हट जाएगा, की हट जाएगा, ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए नीचे दिए गए शेर को गौर से पढ़िए। साया दिया शजर को, परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। इस शेर में साया को शजर, हवा को परवाज़, पानी को रवानी और मौजों को बेकली से मंसूब किया गया है। नीचे लिखे अल्फाज को इन अल्फाज से मिलाइए जो उनसे मुनासबत रखते हों। जैसे इन्होंने यहाँ मिसाल दी है, पहाड़ क्या दर्शाता है, पहाड़ से क्या समझते हैं हम, बुलंदी, यानी कि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है। आसमान में क्या होती है, वुसअत होती है, फैला होता है, आसमान बहुत फैला हुआ होता है, ठीक है। समंदर किससे पहचाना जाता है, अपनी गहराई से। समंदर के अंदर क्या होती है, गहराई बहुत होती है। और तारों में क्या होती है बच्चों, चमक होती है। और दरिया में क्या होती है, रवानी होती है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे मिला देंगे। अब आगे आ जाइए, तलाश कीजिए, आपको क्या करना है, ढूंढना है। दोस्तों के साथ गुफ्तगू यानी बात कीजिए और मालूम कीजिए कि जुगनुओं की कितनी किस्में पाई जाती हैं, ये आपको नेट से भी मिल जाएगा। और किन ममालिक में जुगनू ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए यहाँ ममालिक लिखा हुआ है ना, तो असल में क्या था, ये मुल्क था। और मुल्क की जमा क्या है, यानी इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, ममालिक, ठीक है। तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत हुइए। बड़ी जिसामत के जुगनू यानी बड़े मोटे जिस्म के, मोटे बदन के जुगनू कहाँ होते हैं और वहाँ लोग उन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप असातिज़ा और वालिदीन से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। अपने घर में पिताजी से बात कीजिए, वो बताएंगे। पहेलियों के बारे में आप जानते हैं, पहेली आप जानते हैं ना, पहेली किसको बोलते हैं। चलिए पहेलियों के बारे में आप जानते हैं। नीचे दी गई पहेलियों को पढ़िए, दोनों का जवाब जुगनू है। अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी पहेलियाँ तलाश करके लिखिए जिनका हल किसी परिंदे या जानवर का नाम हो। अब यहाँ पहले वाला नंबर ये है, तो क्या लिखा है, बिना बिजली के जलता बुझता है खुद ही, बिना बिजली के जलता बुझता है खुद ही, सरे शाम रह पर निकलता है खुद ही, रह नहीं के रास्ते पर, किसी किस्म का सैल लगता नहीं है, खुदा की है कुदरत चमकता है खुद ही, ठीक है। किसके बारे में कहा गया है जी, जुगनू के बारे में। अब दूसरे वाली पहेली है, इसका भी जवाब जुगनू है। एक समय एक पंछी आवे, टुक देखे और छुप छुप जावे, समझ के कहना कसम है तुम पर, आग बना उजियाला दुम पर, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखी गई है, लेकिन इसका भी मतलब क्या है बच्चों, जुगनू ही है। तख्लीक़ी इजहार, आपको क्या करना है, नज़्म में जुगनू की जो खुसूसियात बयान की गई हैं उन्हें अपने अल्फाज में क्या करना है, आपको लिखना है। अमली काम, ये प्रैक्टिकली वर्क है आपका, ठीक है जी। नज़्म में लफ्ज़ गहन इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम गरहन भी बोलते हैं। गहन चाँद और सूरज दोनों में लगता है। क्या आपको मालूम है कि सूरज गहन क्यों लगता है? जब कभी चाँद गर्दिश करते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, यानी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है,
उस वक्त सूरज की किरणें कुछ वक्त तक ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती और इस तरह अचानक दिन में अंधेरा छा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे चाँद हटता है हमें सूरज नज़र आने लगता है। आप चाँद ग्रहण के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और अपने हम जमात साथियों से इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। जी, जुगनू को अंग्रेज़ी में फायर फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर फ्लाई। मलयालम ज़बान में मिन्ना मिन्नी, कन्नड़ में मिंचू हुल्लू, ठीक है, कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके नाम मालूम करके चार्ट बनाइए। अपने हम जमात तलबा के साथ गुफ्तगू कीजिए और मालूम कीजिए कि क्यों जुगनुओं की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का आपका सबक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक इसका होमवर्क नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए, क्योंकि सारी वीडियोस आपकी सबक की यहीं पर आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगले पार्ट में, यानी कि अगले सबक नंबर 6 के साथ।